और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर कल एक और घर को अवैध बता करके प्रशासन ने बुलडोजर लगा करके ढहा दिया। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि घर मकान ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ था, इसी कारण उसे गिरा दिया गया है। कुछ दिन पूर्व घर खाली करने को लेकर के एक नोटिस भी चस्पा की गई थी। हालांकि पीड़ित गरीब परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग ने साजिश करके मकान को गिरवा दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई साल पहले उसे ये ज़मीन वृक्षारोपण हेतु पट्टे के रूप में दी गई थी। इस मामले में गोंडा कमिश्नर के कोर्ट में एक मुकदमा भी विचाराधीन है। तमाम कागज़ पेपर दिखाने के बाद भी जिला प्रशासन ने गरीब की एक नहीं सुनी और मकान को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलवा दिया। मामला श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना अंतर्गत बिचुआ घोलिया गांव का है, जहां के निवासी मुख्तियार बताते हैं कि हम लोग इस मकान में करीब 10-12 सालों से रह रहे हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन गांव के ही एक दबंग के द्वारा साजिश रच करके मकान को गिरवा दिया गया है। अब गरीब परिवार के घर के अंदर रखा हुआ अनाज, बर्तन, कपड़ा लत्ता सब कुछ अंदर ही दबा हुआ है, जिसे अब वो लोग धीरे धीरे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मकान मालिक मुख्तियार का कहना है कि अब मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम हम लोग 10 परिवार हैं जो बगीचे में रहने को विवश हैं, खुले आसमान के नीचे। आगे बरसात का सीज़न भी आने वाला है, ऐसे में सिर छुपाने के लिए आखिरकार हमारा परिवार कहाँ जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में तमाम लोग ग्राम समाज की भूमि पर, नाले की भूमि पर घर बनवाए हुए हैं और कहीं पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, बल्कि मेरे ही घर को जेसीबी से निशाना लगा करके टारगेट करके गिरा दिया गया है। मकान मालिक ने कहा कि योगी सरकार कहती है कि बुलडोजर सिर्फ भूमाफियाओं के घरों पर चलता है। हम गरीब को परेशान नहीं करते, उन्हें आवास देते हैं, उन्हें बसाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करके तिनका तिनका जोड़ करके एक आशियाना बनाया था, उसे गिराने में 2 मिनट भी नहीं लगा। अब हमारा परिवार आखिरकार कहाँ जाएगा। मकान मालिक मुख्तियार ने नवागंतुक जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो जिलाधिकारी ने इस वक्त श्रावस्ती में आए हैं, वो जा कर के मौके पर जांच कर लें और हमको इंसाफ दें। तो श्रावस्ती जनपद का घोलिया बिचुआ घोलिया गांव है, जहां पर कल प्रशासन के द्वारा जेसीबी लगा करके एक घर को अवैध निर्माण बता करके ढहा दिया गया था। इस मामले में अब पीड़ित परिवार का दर्द सामने आया है। उसने कहा है कि एक साजिश के तहत, रंजिश के तहत गांव के एक दबंग व्यक्ति के इशारे पर ये सारी कार्रवाई हुई है। हालांकि नोटिस चस्पा की गई थी प्रशासन की तरफ से कि अवैध निर्माण है, ग्राम समाज की भूमि पर है, आप लोग मकान खाली कर लीजिए। इस पर जो घर के मालिक हैं मुख्तियार, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के वो पहले से भी कमिश्नर के ऑफिस में जाते रहे हैं। वहाँ पर अदालत में एक मुकदमा भी उन्होंने किया था जो विचाराधीन था, और वो कागज़ पेपर लेकर वो एसडीएम महोदय को दिखाने के लिए भी गए थे और एसडीएम महोदय के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि गरीब व्यक्ति अपने घर पर पहुंचता, यहाँ पर पूरे पुलिस दल बल के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए, तहसीलदार पहुंच गए और उन्होंने इस घर को अवैध बता करके ढहा दिया। हालांकि इस घर के नीचे अभी सारा सामान जो है दबा हुआ है। ये जो डेहरी वगैरह है जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, कपड़ा लत्ता, बर्तन है। अब देखिए आलम ये हो गया है कि पूरे परिवार को बगीचे के पास में खुले आसमान के नीचे इस तरीके से ईंट जोड़ करके खाना बनाना पड़ रहा है। जो भी कपड़ा लत्ता वगैरह है सब कुछ इस वक्त बगीचे में रखा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। ये लोग चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और गरीब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो कागज़ पेपर इनके पास है, मुख्तियार के पास में, वो जिला प्रशासन को देखना चाहिए। हालांकि एक और शिकायत है कि पूरे गांव में आसपास में कई जगह पर अवैध निर्माण है, तो वहां पर प्रशासन कोई जांच पड़ताल करने नहीं गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति के घर को आखिरी में गिरा दिया गया है। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ से देखा जाए तो एक एक तिनका जोड़ करके मेहनत मजदूरी कर करके किसी तरीके से लड़के बच्चे परदेश जाते हैं, बेरोजगारी इतनी है, वहाँ से एक एक पाई जोड़ करके एक आशियाना बनाते हैं, घर खड़ा करते हैं, उसी में इनका परिवार बसता है, लड़के बच्चे होते हैं, शादी ब्याह होता है। तो ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आजकल महंगाई का ज़माना है और 1 मिनट नहीं लगता है प्रशासन को ढहाने के लिए। अगर पूरे श्रावस्ती ज़िले में पैमाइश कर ली जाए, अगर पूरे श्रावस्ती ज़िले में ये तफ्तीश कर ली जाए, तहकीकात कर ली जाए कि कितने घर ग्राम समाज की भूमि पर बने हुए हैं, तो आधा श्रावस्ती सिर्फ बुलडोज़र लगाकर ढहाने में ही चला जाएगा। शासन प्रशासन को ये चाहिए कि अगर वो गरीब को आवास नहीं मुहैया करा सकते हैं तो कम से कम उनका आशियाना तो न तोड़े, क्योंकि
बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अब अवैध बता करके, बहुत सारे खेत हैं जो अब अवैध बता करके उसको बुलडोज़र लगा कर ढाया जाता है। लेकिन जब इनका निर्माण हो रहा था तब ज़िम्मेदार जो हैं वो कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों सवाल नहीं किया कि यहाँ पर निर्माण मत कराइए। अभी ऐसे पता नहीं कितने घर श्रावस्ती में हैं जो 30 साल 35 साल से लोग रह रहे हैं। लोग परेशान हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ घरों में रह रहे हैं और उसको ग्राम समाज या अवैध बता करके अगर उसे ढा दिया जाएगा तो आखिरकार इस परिवार का क्या होगा? इनके छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा? बताइए, बरसात का सीज़न आने वाला है, ये इनका पूरा परिवार कहाँ जाएगा? इस पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से न्याय की गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जाँच कर ली जाए और इनको कहीं न कहीं बसाने का काम किया जाए। आप निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, पूरी बात आप बताइए। हम कल गिर घर रोके करे खातिर चले गए नहा त SDM पास प्रधान हम हूँ दोनों मिला हुआ अपन गोंडा केर कागज दिन प्रश्नोत्तरी रोके के लिए। तब वो SDM कहिन कि जाओ हम रोके दिए थे और बाद में यहाँ तहसीलदार से 4 बजे मिल लियो। हम हुआ से चलन तो यहाँ पहुँच नहीं पावा तौली टीम थाने वाले तहसील से पूरे विभाग नायब तहसीलदार और कानून गो पटवारी इन सब लोगों ने यहाँ जुट गए। जब कहीं ये घर गिराएंगे तो नोटिस पायो, जगह खाली काहे नहीं की हो? तो हम कहा हमें नोटिस नहीं मिली। उसके बाद हम घर में पीले लागे सामान निकाले तो 2 हमारे लड़के हैं, इनको और हमारे बहू को और हमको घर के अंदर शासन और प्रशासन दोनों नहीं जाने दिया। ये जो नेता है बलऊ, जिसका हमारा उसका विवाद था, ये अपने पूरे भाई को और लड़के को बुलाकर थोड़ा बहुत सामान वो ओढ़िया ढेकिया निकाल कर फेंक दिया और बाकी सामान 90 पर गेहूं चाउर और लाही सब उसी में गिरा के मिला दे। अब हम कहाँ चले जाए? न रहने की जगह है, न खाने की ठिकाना रहेगा, तो अब बताओ हम कहाँ चले जाए? दादाजी हैं, आप देख सकते हैं, इनका नाम है मुख्तियार और ये सिरसिया थाना क्षेत्र के घोलिया बेचुआ गांव में रहते हैं। कल दोपहर को क्या हुआ कि अचानक से योगी बाबा का बुलडोजर पहुंचा और इनका घर धराशायी कर दिया गया। ये यहाँ वहाँ दौड़ते रहे, हालांकि इनके पास कागज़ पेपर भी है इस घर का। बताया जा रहा है कि ये जो घर गिराया गया है वो ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन इनका मुख्तियार का कहना है कि ये काफ़ी दिनों से इस ज़मीन के लिए, इस घर के लिए मुकदमा भी लड़ रहे थे। इनके पास कोर्ट का कागज़ भी था, लेकिन न्यायालय के एक पत्र को ना मानते हुए जबरन जो है किसी ने इस गाँव में रंजिशन जो है साजिश रच करके इनके घर को गिरा दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कल जब प्रशासन का बुलडोजर पहुँचा, क्या माहौल था यहाँ पर, कैसे क्या हुआ? जब यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा और हम लोग आए और कहा कि साहब मैं अपना सामान निकाल ले, तब जान ले चाहिए गिराओ, अगर आपको गिराना है तो गिरा दीजिए। लेकिन हम पूरे परिवार को घर के अंदर जाने नहीं दिया। एक बलऊ नाम का नेता है जो वो पैसा वाला है, अधिक पैसा है, परिवार भी हैं उसके। पूरे परिवार भाई भर मिल करके घर में पिल करके थोड़ा बहुत दिखाने के लिए हल्का फल्का सामान निकाल कर उधर रोड पर फेंक दिया और हमको घर के अंदर नहीं जाने दिया। और पूरा सामान 80-90 मन गेहूं और 5-7 मन लाही, 25-20 मन का नाम चावल, सब उसी में डेहरा था, टूटा फूटा उसी में दबा हुआ पड़ा है, गिरा दिए। प्रशासन शासन भी हमको रोका, प्रशासन भी रोका, घर के अंदर जाने नहीं दिया। प्रशासन ने आपको इसकी कोई वजह बताई कि आप किसी अवैध जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ग्राम समाज की जमीन पर, ऐसा कुछ बताया आपको? नोटिस वगैरह दिया आपको? कुछ नहीं सर, हमको कोई नोटिस नहीं मिली। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि अंदर अनाज वगैरह रखा हुआ है, बर्तन वगैरह रखा हुआ है। अभी चूंकि ये घर गिर गया, आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? बाग जो वो बिरसा रोपड़ का पट्टा बना था उसी बाग में रह रहा हूँ। खुले आसमान में मेरे बीबी बच्चे लड़के उसी में मर रहे हैं। दादा ये बताओ, ये जो चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, आपने लगाया है? हमारा लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या अभी कल आपने सुना होगा कि श्रावस्ती में नए जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया है, नए DM आए हैं, आप उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं?
जी उनसे आज जाए कहा रहा की बात ही है, डीएम साहब आए अपने नजरों से देख लें और हम गरीबों का निस्तारण करें। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सरकार कि हमको सुविधा मिले, सहारा दिया जाए गरीब का। 5-7 लाख रुपया के मकान हमारा ढहा गई। अभी बारिश का टाइम है, हम अपन बच्चे लेके कहाँ जाए जब रहने के लिए वतन नहीं है। सर जब हमारे पास वतन नहीं रहेगा, रहे बीबी बच्चन के यहाँ, तो बारिश के मौका है, कहाँ हम वतन पाइप तो लुकाब। तो इसलिए ये नहर जो आई है इसी में बच्चों को लेकर कूद के अपना जान गंवा देंगे। इसका जिम्मेदार है बलऊ और राजेश विभाग, नायब तहसीलदार कानून गो पटवारी, जो मुझे बेवतन किया है अलग अदालत का उल्लंघन करते हुए। और आगे रोड है, बीच में 2 विश्वामित्र पड़ा था। तो अब शासन और प्रशासन और प्रधान के मौजूदगी में ये हमारा गिरा दिया गया। अब बताइए बारिश का वक्त है, बच्चे कहाँ जाएंगे इसमें, जबकि घोलिया से लेकर और जगन्नाथिया तक ग्राम सभा जमीन कम से कम 40-50 बीघा में लोग बनाए हैं।